तो OpenAI के नए मॉडल GPT-5 की घोषणा हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। OpenAI की आधिकारिक घोषणा और सैम ऑल्टमैन के हालिया इंटरव्यू के कुछ अंश हैं और आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि GPT-5 क्या नया लेकर आया है और इसका क्या मतलब हो सकता है। हमारा मकसद है GPT-5 की क्षमताओं को मतलब बारीकी से देखना, ये पिछले मॉडलों से कैसे अलग हैं और हाँ, AI के भविष्य पर इसके क्या असर हो सकते हैं उसको टटोलना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये GPT-5 आखिर है क्या? OpenAI इसे अपना अब तक का सबसे स्मार्ट, तेज और उपयोगी मॉडल बता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये एक यूनिफाइड सिस्टम है। हाँ, इसका मतलब है कि इसमें आप कह सकते हैं ज्यादातर कामों के लिए एक स्मार्ट कुशल मॉडल है, लेकिन जो मुश्किल सवाल हैं या गहरी सोच की जरूरत वाले काम, उनके लिए एक अलग ज्यादा शक्तिशाली मॉडल है। अच्छा, हाँ, जिसे GPT-5 थिंकिंग कहा जा रहा है। सैम ऑल्टमैन ने वो स्नेक गेम वाला किस्सा सुनाया था ना? सही। बग करने में, हाँ, TI-83 कैलकुलेटर के लिए, वो भी सेकेंडों में स्नेक गेम बना देना। मतलब ये सिर्फ एक मजेदार डेमो नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे वो जटिल लॉजिक को कोड में बदलने की क्षमता वो कितनी बढ़ गई है। सोचिए जरा, इससे कितना आसान हो सकता है जटिल सॉफ्टवेयर बनाना। हाँ, शायद छोटी टीमों के लिए भी। बिल्कुल, या नई कंपनियों के लिए जो पहले इसे सोच भी नहीं सकती। और लेखन के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही है। सूत्रों में कविताओं की तुलना है। हाँ बिल्कुल, GPT-5 की लिखी कविता में ज्यादा कह सकते हैं भावनात्मक गहराई और बेहतर रूपक अलंकार बताए गए हैं GPT-4o की तुलना में। हेल्थ बेंचमार्क सब में इसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा गया है। हाँ, यानी कि मौजूदा समय में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। और एक बहुत जरूरी सुधार है हैलुसिनेशन में कमी। बिल्कुल सही। वो जो मॉडल गलत जानकारी या मनगढ़ंत बात प्रवृत्ति, उसे GPT-4o के मुकाबले 45% कम किया गया है। 45%? कम किया, हाँ। और थिंकिंग मोड में तो OpenAI OC की तुलना में 80% कम। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भरोसे के लिहाज से ये बहुत अहम है। हाँ, आंकड़े तो प्रभावशाली हैं, पर असल दुनिया के इस्तेमाल में ये कमी कितनी महसूस होगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि इसे पूरी तरह खत्म करना तो खैर अब भी एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, प्रदर्शन और भरोसे के अलावा क्या सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है? हाँ, OpenAI ने सेफ कंप्लीशंस नाम का एक नया तरीका अपनाया है। सेफ कंप्लीशंस? हाँ, इसका मतलब है कि मॉडल को न सिर्फ खतरनाक अनुरोधों को मना करना सिखाया गया है, बल्कि जहां तक हो सके सुरक्षित दायरे में रहते हुए उपयोगी जवाब देना भी। कोशिश ये है कि वो मदद करे, मगर जिम्मेदारी से। हाँ, वो भी है, सही कहा। ठीक है। और एक और दिलचस्प बात ये थी कि बातचीत का अंदाज भी बदल रहा है। कम चापलूसी, कम इमोजी, ज्यादा स्वाभाविक। बातचीत एक मददगार साथी जैसी महसूस होनी चाहिए, न कि किसी मशीन जैसी। ये छोटे छोटे बदलाव भी अनुभव को काफी बदल सकते। अब भविष्य की बात करते हैं। उनका मानना है कि अगले 2-3 सालों में AI महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें कर सकता है ना? ये सिर्फ मौजूदा डेटा को समझने से आगे जाने की बात है। उनका इशारा था कि AI को शायद नए प्रयोग, मतलब नए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करने और करने की क्षमता विकसित करनी होगी। ये AI के सिर्फ जानकारी देने वाले से ज्ञान रचने वाले बनने की तरफ एक कदम हो सकता है। अच्छा, ये सोचना ही कमाल का है। अगर AI वाकई नई खोजें कर सकता है, तो फिर तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का पूरा ढांचा ही बदल सकता है। बिल्कुल, ऑल्टमैन ने समाज के ढलने की बात भी की थी, वो कैलकुलेटर वाले उदाहरण से। हाँ, कि जैसे कैलकुलेटर ने हमें ज्यादा मुश्किल गणित हल करने लायक बनाया, वैसे ही AI हमें ज्यादा सोचने और रचने में मदद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज पैदा हुआ बच्चा शायद AI से ज्यादा स्मार्ट न हो पाए और उनके लिए ये सामान्य बात होगी। और नौकरियों पर असर की चिंता, उस पर क्या कहा? उनका जवाब था कि बदलाव जरूर आएंगे, कुछ नौकरियां जाएंगी पर नई भी बनेंगी। और उन्होंने इसे युवाओं के लिए इतिहास का सब कि जहां एक अकेला व्यक्ति भी अरबों डॉलर की कंपनी बना सकता है। लेकिन उन्होंने चुनौतियां भी गिनाई, कंप्यूट, डेटा, एल्गोरिथम डिजाइन और खासकर ऊर्जा की जरूरत। हाँ, वो एक बड़ी बाधा है। संसाधनों की जरूरत है। एक और क्या कहते हैं विचारोत्तेजक बात थी, फैक्ट्स बनाम ट्रूथ पर। अच्छा, एनवीडिया के CEO के सवाल पर? हाँ, ऑल्टमैन ने कहा कि AI व्यक्तिगत यादों और सांस्कृतिक संदर्भों को समझने और खुद को ढालने में, मतलब हैरान करने वाले रूप से सक्षम है। ये सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सत्य को समझने की क्षमता की ओर इशारा करता है। तो कुल मिलाकर GPT-5 क्षमताओं में एक बड़ी छलांग लगता है। सोचने,
रचने और भरोसे के मामले में। ये सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक सहयोगी और शायद भविष्य में एक खोजकर्ता बनने की दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी देने वाले एआई से कहीं आगे की तस्वीर पेश करता है। और यहीं पर एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जब एआई मौजूदा ज्ञान को समझने के साथ साथ नया ज्ञान खोजने में सक्षम होने लगेगा, तो इंसानी रचनात्मकता और वैज्ञानिक खोज की परिभाषा और प्रक्रिया कैसे बदलेगी? ये सोचना भविष्य की एक झलक देखने जैसा है।